नमस्कार, मैं नितेश अलावा। विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हो कि नागपुर में जो एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही और गलत ट्रीटमेंट के पश्चात एक 35 साल के व्यक्ति की बेगड़ी निवासी जो था उसके मृत्यु होने के पश्चात जो माहौल बना था, समाज ने विरोध जाहिर किया था। उसके पश्चात जिला प्रशासन ने सक्रियता से अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्रवाई की। जिले भर में झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील किए, कईयों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश भी दिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फिर एक झोला छाप डॉक्टर जिसका क्लिनिक सील किया गया था अलीराजपुर एसडीएम साहब के द्वारा, और संबंधित थाने पर बीएमओ को निर्देश भी दिए थे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करके मुझे अवगत करवाए। लेकिन उसके पश्चात भी वो क्लिनिक तो सील तो हुआ, लेकिन क्लिनिक संचालित होता रहा। और आज ग्राम भोरदिया से खबर आ रही है कि एक 40-42 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका कारण वही झोला छाप डॉक्टर। उसको गांव वालों ने बुलाया, वो घर गया, घर पे 2 बोतलें चढ़ाई, बोतलें इंजेक्शन शायद लगाई है, लेकिन 2 बोतल चढ़ाने की फ़ोटो भी आई है, स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया। और 1 घंटे पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ज़िले में जहाँ पर एक तरफ से जिला प्रशासन लगातार झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिकें बंद कर रहा है, एफआईआर के निर्देश दे रहा है, लेकिन एफआईआर हुई कितनी हुई इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। और कितने डॉक्टरों को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करके बॉन्ड ओवर करवाया हो, या 151 जैसी कोई कार्रवाई हुई हो, या फिर जेल भेजा गया हो। क्योंकि हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं या देख रहे हैं वो उस लेवल की कार्रवाई नहीं है जिससे बंगाली या झोला छाप डॉक्टर डरे, या ये क्षेत्र छोड़ के जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, नए नए आकर रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो छोड़कर जाए। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही प्रशासनिक स्तर पर। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, नागपुर में जो कार्रवाई आज से 1-2 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, एक व्यक्ति का हाथ जो पिछले दिनों हंगामा हुआ था जिसके इलाज की वजह से एक आदिवासी युवक मरा था, तो उसी के इलाज से एक व्यक्ति का हाथ सड़ गया था और उस दौरान एफआईआर हुई भी थी, समाजजनों ने ज्ञापन भी दिया था। लेकिन देखिए ना, कार्रवाई में कितनी लापरवाही हुई कि उसे जेल भेजने की बजाय क्लीन चिट दे दी, उसको वापस क्लिनिक चालू कर दिए उसने। और क्लिनिक चालू ना सिर्फ किया बल्कि इलाज सरेआम करता रहा और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और इसी तरह फिर से ये घटना रिपीट हुई है हमारे यहाँ ज़िले में। मतलब कहने को कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ का जो स्थानीय जिला प्रशासन है या स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है, पुलिस प्रशासन है, ये हमेशा किसी आदिवासी व्यक्ति के मरने का इंतज़ार करता रहता है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक ये लोग ठोस कार्रवाई करते नहीं है। अब जिस डॉक्टर को एसडीएम साहब ने बोल दिया था कि इसको हमारे सामने पेश करना है, 151 की कार्रवाई करना है, उसको पेश करने की बजाय उसको छोड़ दिया गया था और वो डॉक्टर इलाज करते रहा, आज व्यक्ति की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? आज तो आप उसको उठा लोगे, पकड़ लोगे, कार्रवाई कर दोगे, जेल में भेज दोगे, लेकिन क्या हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करने के लिए एक आदिवासी को मरना होगा? ये बड़ा सवाल है। और मैं आदिवासी समाज जनों से पहले भी अपील कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, भैया हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने शरीर को एक्सपेरिमेंट वाला मत बनाओ। ये झोला छाप बंगाली है कि बांग्लादेशी हमको पता नहीं है, इनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। ये मैंने तो सुना है कि डॉक्टर मतलब ये गाय ढोर का भी इलाज कर लेता था। तो ऐसे डॉक्टरों के पास जाके आप अपने परिवार की और आपकी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? हर बार प्रशासन आएगा आपको बचाने, ये जरूरी नहीं है। आप खुद जागरूक बने, जिम्मेदार बनो, अपने परिवार को बचाओ। 10 रुपए की पर्ची कटाओ, जिला अस्पताल में आओ और मुफ्त का इलाज पाओ। यार, शासन की कई योजना है, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई है। और यदि कोई डॉक्टर लापरवाही करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है और काम नहीं करता, तो हम लोग बैठे ना, हमको बताइए, जिला प्रशासन को बताए, तहसीलदार को बताए, एसडीएम को बताओ। लेकिन इस तरह से आप यदि बंगालियों के पीछे पीछे घूमते रहे तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है ना, हेवी डोज का आदी होते जा रहा है। अब आप जो इलाज लेते हो वो नॉर्मल दवाई से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको हेवी डोज लगेगा। एक तरह से आप मतलब शराब की जैसी लत पड़ जाती है, उस तरह से आप हेवी डोज के आदी हो गए और ये शरीर को ज़्यादा ही नुकसान करेगा।
भविष्य में आपको सामान्य ट्रीटमेंट लागू नहीं होगा, लगेगा नहीं, और उसकी वजह से आपको वापस इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं झोला छाप डॉक्टर, और हमारे समाजजनों को हमको जगाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा, और इन लोगों से दूरियां बनानी होगी। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए, उप स्वास्थ्य केंद्र में जाए, नहीं तो जिला अस्पताल में आए, वहाँ पर निःशुल्क जांचें होती है, अच्छी जांचें होती है, इलाज भी अच्छा होता है। यहाँ पर एमडी है, एमबीबीएस है, स्पेशलिस्ट कई डॉक्टर हैं, उनसे इलाज लो और अपना स्वास्थ्य लाभ लो। लेकिन इस तरह से अपने शरीर को एक्सपेरिमेंट वो मत करने दो भैया, नहीं तो एक पीढ़ी ऐसे ही वो छपरी गैंग बन के ख़त्म हो रही है, और आप हो कि इलाज करा के ना अपना परिवार वहीं ख़त्म कर लोगे। और बहुत सारे लोग तो समझौता करके इस मामले को वहीं दबा देते, ख़त्म कर देते, जैसे आज भोरदिया की घटना हुई है, इस मामले में भी ऐसी ही बातें सुनने में आई। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, झोला छाप डॉक्टरों से दूर करें। और यदि कोई क्लिनिक पीछे के आगे से क्लिनिक सील और पीछे के दरवाजे से संचालित कर रहा है, तो उसकी शिकायत वीडियो बना के तुरंत हम लोगों को करें, जिला प्रशासन को करें। हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग मांग करेंगे, और हम लोग खड़े रहेंगे आपके साथ में। साथ ही इस तरह से कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, उसको, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो, बंगाली हो या बांग्लादेशी, अपने को मतलब नहीं कौन कहाँ से आता है, वो आतंकवादी भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को गांव में रहने के लिए कोई भी ना ज़मीन दे, ना मकान किराए से दे, ना पट्टा दे। यदि इस प्रकार की कोई बातें आती है तो